इन लकड़ी के पट्टों को आपस में जोड़ते वक्त एक सतह बनाने के लिए हम इस छोटी लकड़ी का उपयोग करेंगे। हम इस पेंट ब्रश के हैंडल का इस्तेमाल करके पेंट खुरोदने का एक यंत्र बनाएंगे। इसके ब्रश अलग कर लीजिए और यहाँ पर एक पकड़ बैठा लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर एक रेजर बैठा लीजिए, और अब आप कहीं पर भी कोई भी पेंट निकाल सकते हैं। इस कील के डब्बे को व्यवस्थित करने के लिए इसे इस तरीके से हिलाएं। ऐसा करने पर ये खुद ही व्यवस्थित हो जाएंगे। पेंट ब्रश के इर्द गिर्द इस तरीके से जिप टाइज फंसा लीजिए और उन्हें थोड़ी लंबाई छोड़कर काट लीजिए। ये एक स्टैंड का काम करेंगे। अब हम एक सैंडिंग करने वाली ड्रिल की नोक बनाएंगे। इसके लिए ब्लेड को इस तरह लकड़ी पर फंसा लीजिए और 2-वे टेप लगा दीजिए। 2-वे टेप की दूसरी तरफ सैंड पेपर लगा लीजिए और इसे मजबूती के लिए बिजली टेप से बांध लीजिए। इस नोक के चलते आप छेदों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अब हम इस लोहे के टुकड़े को 90 डिग्री कोण पर मोड़ेंगे। इसके लिए ऐसा एक त्रिकोण काट लें और इसे आसानी से पकड़ में रखकर मोड़ लीजिए। इसे हम यहाँ लगाएंगे। 2 छेद ड्रिल कर लीजिए और इस लोहे के कचरे को चुंबक की मदद से एक प्लास्टिक बैग में जमा कर लीजिए। यहाँ पर इन्हें स्क्रू की मदद से लगा लीजिए और एंगल चेक कर लीजिए। हमारे अगले प्रोजेक्ट में हम एक हैंडल बनाएंगे जिससे हम कसाई और ढिलाई कर सकते हैं। इस तरह लकड़ी के टुकड़े पर गोला बनाकर 6 छेद बना लीजिए। अपने ड्रिल की फैन की मदद से हम सारी धूल धक्कड़ दूर भगा सकते हैं। अब इस शुरुआती गोले को काट लीजिए और इस पे नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर घिस लीजिए ताकि ये चिकना हो जाए। अब इस पे वार्निश लगा लीजिए और इसे फंसा लीजिए। अब आप कसाई और ढिलाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्लाईवुड का टुकड़ा है। इसके हम 3 हिस्से करेंगे, 2 त्रिकोण और 1 चौकोन। दोनों त्रिकोण को स्क्रू की मदद से हम चौकोन पर इस तरह खड़ा कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम लकड़ी के बड़े पट्टों को पकड़ने में कर सकते हैं। क्या आप हर बार एक ही एंगल काटना चाहते हैं? इसके लिए हमारे पास एक पैतरा है। बोल्ट, वॉशर और नट की मदद से इस तरह फंसा लीजिए और मन चाहे एंगल पर इसे कस लीजिए। इसके चलते आप हर बार एक ही एंगल बनाएंगे। अब हम अपनी स्केल पर थोड़ी फेरबदल करेंगे ताकि हम 60 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण और 90 डिग्री कोण आसानी से काट सकें। इसके लिए आरी से ऐसा 60 डिग्री पर काट लीजिए और बाकी बचे हिस्से को घिस लीजिए। घिस के चिकना हो जाने पर आप 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पर लकीरें बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। अब हम 2 लकड़ी के हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे मार्किंग गेज की मदद से। ये थोड़ा मॉरिस और टेनन जॉइंट की तरह लगने वाला है। इस तरह अच्छे से नाप लेकर अपने निशान बना लीजिए। कटने के बाद वो कुछ इस तरह जुड़ जाने चाहिए। इनकी जुड़ाई होने पर यहाँ पर एक चौकोन बना लीजिए जहाँ पर हम 4 डॉवेल डालने वाले हैं। इस बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक मेटल डॉवेल का। इसे आरी से काट लीजिए और ऊपर से घिस लीजिए और वार्निश लगाने पर ये तैयार।